हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावन मास की कथा अध्याय 1 के बारे में। तो आज से आरंभ हो रहे हैं श्रावण मास। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें, क्योंकि ये शिव का सावन है। ये सावन मास ही भगवान महादेव को बहुत ही प्रिय और प्रसन्न करने वाला एक तरह का एक त्यौहार कहना चाहिए, जो पूरे महीने भर रहता है, वर्ष में सिर्फ एक बार आता है। और पूरे महीने में भगवान शिव जागृत अवस्था में रहते हैं। इसलिए बाबा भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और जागृत अवस्था में पृथ्वी पर रहते हैं। क्योंकि ये इस महीने में तो क्या, पूरे 4 महीनों के लिए पूरा पृथ्वी का भार जो है सुचारू रूप से भगवान शिव के हाथों में होता है। भगवान शिव ही इस भार को संभालते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं भक्ति प्रदान करने वाली धर्मयुक्त बुद्धि का उपयोग करके आप इस मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे और हमारे इस चैनल पर आने वाली हर रोज़ की कथाओं को आप सुनेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस पवित्र श्रावण मास में प्रातःकाल के दिव्य वातावरण में आइए जानते हैं आज से श्रावण मास का महत्म्य। तो सुनते हैं पौराणिक कथाएं। तो पौराणिक कथाओं का श्रवण आरंभ करते हुए आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की हमारी श्रावण मास की कथा श्रृंखला में अध्याय 1 में शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यासदेव के शिष्य, हे अकलमख, आपके मुखारविंद से हमने अनेकों आख्यान सुने हुए हैं और उन सबको सुनते हुए भी हमारे मन तृप्त नहीं हुए हैं, लेकिन और अधिक सुनने की हमारी इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थिर सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में आने वाले सूर्य में माघ मास का महात्म्य और मेघ राशि में आने वाले सूर्य के अंदर वैशाख मास का महात्म्य, और इन सब के साथ साथ उन सभी मासों में जो धर्म है उन सबको आपने हमें अच्छी तरह से सुनाया है। अगर आपके मन में इन सब से भी अधिक और महामाया और हिमालय और महिमामयी और कोई मास है तो कृपा करके आप उस विषय में भी हमें बतलाइए। ऐसा कोई भगवत प्रिय धर्म हो तो उस विषय में भी हमको कहिए, जिसका श्रवण करके हमें और कुछ भी सुनने की इच्छा न रह जाए। एक वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के सामने कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। शौनक ऋषि के यह वचन सुनकर शलाक सूत गोस्वामी ने कहा, मुनिगण, आप सभी लोग धन्य हैं। मैं आप सबको वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप सबके सामने कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सठता का त्याग, उत्तम भक्ति श्रवण की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या, अनुसूया, यह सारे श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं और यह सभी गुण आप लोगों में विद्यमान हैं। इसलिए मैं आप लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस तत्व का वर्णन अवश्य करूँगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय अत्यंत तेजस्वी ऐसे सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा था। सनत कुमार ने कहा था, योगियों के द्वारा आधारणीय चरण कमल वाले हे देवदेव, हे देवेंद्र, हे महाभाग, हमने आपसे अनेकों व्रत और बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण तो कर लिया है, लेकिन फिर भी हम सबके मन में श्रवण की इच्छा अभी बाकी है। 21वें मासों में से जो मास सबसे श्रेष्ठ है, उनकी अत्यंत प्रीति कराने वाले हो आप, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और दूसरे किसी भी मास में किया गया कर्म अगर इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल देने वाला हो। हे देव, उस मास के विषय में हम जानना चाहते हैं, कृपया करके हमें बतलाइए और साथ ही साथ इस जन कल्याण की कामना से उस मास के सभी धर्मों के विषय में भी हमें अवश्य बतलाइएगा। सनत कुमार की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय रहस्य बतला रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हे सुव्रत, मैं आपकी श्रवण इच्छा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यह सभी 21वें मासों में श्रावण मास मुझे
अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है और इसी कारण से इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास के महात्म्य का श्रवण करने मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता के गुण के कारण यह आकाश के समान है और इसलिए इस मास को नभा भी कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कोई समर्थ नहीं है। इसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले बने, जिनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, जिनके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। ऐसे महान इस मास के महात्म्य को देखने और कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है। अन्य मास इनकी एक कला के बराबर भी नहीं। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित हो और इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। और इस मास के विषय में मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है वह सिर्फ प्रशंसा नहीं है और जिज्ञासु भक्तों अर्थ का कामना करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले और अपनेपन अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, इन सभी को इस श्रावण मास में व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव के यह वचन सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन और तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो कृपया आप उन्हें बतलाइए। मुझे बतलाने की आप किस तिथि और किस दिन में कौन सा व्रत होगा ये बतलाने की कृपा कीजिए। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या रहेगी, किस किस ने उस व्रत को किया था, इसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ होना चाहिए और जागरण की विधि क्या है, उसके देवता कौन है और उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब कुछ आप मुझे बतलाइए। यह मास आपको आखिर प्रिय क्यों बना? क्यों है आपको यह मास प्रिय? किस कारण से यह मास इतना पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ और यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान करने चाहिए? हे प्रभु, यह सब कुछ बतलाने की आप मुझे कृपा कीजिए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का यह प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? अब संपूर्ण रूप से सब कुछ बतलाइए। मेरे पूछने के सिवा भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो उसे भी लोगों के हित के लिए आप कृपया करके बतलाइए। रविवार, सोमवार, ब्रह्म, बुध, गुरुवार, शुक्र और शनिवार के दिन जो करना चाहिए यह भी आप बतलाने की कृपा कीजिए। आप सबके आदि के अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हराने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, इसलिए आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठान होने के कारण आप ब्रह्म तथा विष्णु के ऊपर स्थिर हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी पूजा से पंचायत पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी तरह संभव नहीं। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य और हृदय में भक्ति राज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्मा स्वरूप होने और रस से विष्णु रूप होने तथा आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठतम
श्रेष्ठतम में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की दिशा देने के लिए आप शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्ता प्रार्थना में उत्तमृत तत्व शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कलाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह थी आज की कथा। आज आपको क्वेश्चन करूंगी कि श्रावण मास के महात्म्य का पहला अध्याय जो इसके अंतर्गत किसने पूछा है, इतनी सारी बातें किसने किससे पूछी हैं कि श्रावण मास इतना पवित्र क्यों है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब बातें किसने पूछी है। यदि आपने बता दिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिखकर, और यदि आपने बताया तो अगली वीडियो में आपका नाम प्रसारित होगा। इसलिए ज़रूर से ध्यान से इन कथाओं का श्रवण पाठ कीजिए। तो ये थी आज की कथा। अगले अध्याय में हम आशा करते हैं कि आपने इस कथा का ध्यानपूर्वक अच्छे से श्रवण किया होगा और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की होगी। इस संपूर्ण श्रावण मास में हम आपके लिए प्रतिदिन श्रावण मास की महात्म्य का वर्णन करते हुए कथाएं आपके लिए प्रातःकाल से लेकर के आएंगे और कभी भी आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव की सुंदर कथाएं सुनना चाहते हैं तो याद से आप अपने हमारे चैनल का कृष्णा मैजिक VIP और गीता ज्ञान विद प्रियंका दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल पर रोज़ रोज़ नई नई कथाएं प्रसारित होंगी, ठीक है। अच्छा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, है ना, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो फटाक से आपके पास पहुंचे। एक बात और बता दूं कि हमारी वीडियो का कोई भी ऐसा टाइम है जो निश्चित नहीं होता है कि किस दिन आएगी, किस समय पे आएगी। विशेषकर सिर्फ इसी दिन आ सकती है या कभी भी आ सकती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप चैनल को कभी भी खोल करके कोई भी कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी कथा तीज त्योहारों की कहीं छूट ना जाए, इसलिए हमारा टाइम कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और श्रावण मास जो कि शुरू हो गया है, तो श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, बम बम भोलेनाथ की, हर हर महादेव।